कहानी अकबर की अदृश्य सवारी और बीरबल का जादुई तरीका। बहुत समय पहले की बात है, जब अकबर का साम्राज्य समृद्ध और शांतिपूर्ण था और बीरबल अपनी तेज बुद्धिमानी और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर और बीरबल के बीच हमेशा कुछ न कुछ नया घटित होता रहता था, जिसमें बीरबल अकबर को अपने नायाब उपायों से हैरान कर देता था। लेकिन एक दिन एक ऐसी अजीब घटना घटी जिसने अकबर और बीरबल दोनों को हैरान कर दिया। ये कहानी अकबर की अदृश्य सवारी और बीरबल के जादुई तरीके की है। एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए अपने साम्राज्य की नीतियों पर विचार कर रहे थे, जब एक मंत्री ने आकर उनसे कहा, महाराज, कुछ दिनों से हमारे साम्राज्य में अजीब घटनाएं घट रही हैं। लोग कह रहे हैं कि रात के समय बिना किसी सवारी के कोई घोड़ा दौड़ता हुआ देखा गया है और कभी कभी कोई अदृश्य रथ भी दिखाई देता है। अकबर ने यह सुनकर अपनी आंखें तिरछी की और कहा, क्या तुम ये सच कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो देख भी नहीं सकते। मंत्री बोला, महाराज, ये एक रहस्य बन चुका है और इससे जनता में भय का माहौल बन गया है। ये घटना बढ़ती जा रही है। अकबर ने फैसला किया कि वो इस रहस्य का समाधान स्वयं करेंगे। उन्होंने दरबार से आदेश दिया, कल रात को मैं उस घोड़े और रथ का पीछा करूंगा और इसे उजागर करूंगा। अगली रात अकबर ने अपनी चुपके से सवारी तैयार की। उसने सभी दरबारी और रक्षक को हिदायत दी कि वो पूरी रात शाही महल के आसपास चौकस रहें। लेकिन अकबर ने बीरबल को साथ नहीं लिया, क्योंकि वह जानता था कि बीरबल अपनी अद्भुत बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। अकबर यह चाहता था कि वो इस रहस्य को अकेले हल करे, ताकि ये उसकी वीरता का प्रमाण बने। अकबर ने रात के अंधेरे में अपने घोड़े पर सवार होकर उस इलाके की ओर बढ़ने का निर्णय लिया, जहां लोग कहते थे कि अदृश्य सवारी दिखाई देती है। जैसे ही वो जंगल के करीब पहुंचे, उन्हें घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी, लेकिन कोई घोड़ा दिखाई नहीं दे रहा था। वो चौंक गए। उन्होंने घोड़े को तेजी से दौड़ाना शुरू किया, लेकिन घोड़े की आवाज धीरे धीरे और तेज होती गई, जैसे कोई रथ दौड़ रहा हो, लेकिन रथ कहीं नजर नहीं आ रहा था। अकबर डर के बावजूद आगे बढ़ते गए। कुछ दूर चलने पर अचानक उनकी आंखों के सामने एक धुंधला सा दृश्य उभरा। सामने एक रथ खड़ा था, लेकिन उसके अंदर कोई नहीं था। वो दंग रह गए और उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी अचानक रथ के चारों ओर से एक धुआं सा उभरा और कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। अकबर ने घबराकर घोड़े को तेजी से दौड़ाया और रथ उनके पीछे दौड़ने लगा, लेकिन वो घोड़ा और रथ किसी भी प्रकार से दिखाई नहीं दे रहे थे। अकबर ने यह देखा कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई रहस्य छिपा हुआ है। अकबर रात भर उस रहस्यमय रथ के पीछे दौड़ते रहे, लेकिन कोई हल न निकला। अगली सुबह वो थकेहारे महल वापस लौटे। उनकी आंखों में खौफ और मुंह पर हताशा थी। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हें जो सबसे बड़ी चुनौती मिल सकती थी, वो मैं तुमसे चाहता हूं। रात को मुझे एक अदृश्य रथ का सामना करना पड़ा और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये किसका काम है। क्या तुम इस रहस्य को सुलझा सकते हो? बीरबल ने अकबर की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये कुछ और है और मैं इसका हल ढूंढ सकता हूं। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम इस रहस्य का हल निकाल सकते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे सिर्फ कुछ समय चाहिए। मैं इसकी जांच करूंगा और आपको जल्द ही परिणाम दूंगा। बीरबल ने अगले दिन रात को जंगल के पास जाने का निर्णय लिया। वो जानता था कि इस घटना के पीछे किसी तरह का जादू या तंत्र मंत्र छिपा हुआ था। बीरबल ने कुछ विशेष सामग्री इकट्ठा की, जिनमें कुछ पुराने जादुई मंत्र, एक विशेष तरह की धुना देने वाली लकड़ी और एक पारंपरिक तंत्रिका छड़ी शामिल थी। वो जानता था कि अकबर ने जो घोड़ा और रथ देखा था, वो कोई वास्तविक नहीं थे, बल्कि किसी की तंत्र मंत्र की शक्ति का परिणाम थे। रात को जब बीरबल जंगल के पास पहुंचा,
उसने पहले ध्यान और पूजा की। उसके बाद उसने अपनी तंत्र मंत्र की छड़ी को जमीन में गड़ा दिया और कुछ जादुई शब्दों का उच्चारण किया। कुछ ही देर में एक अजीब सी हलचल महसूस होने लगी। हवा में गड़गड़ाहट सी सुनाई देने लगी और जंगल की शांत रात में अचानक शोर मच गया। फिर वही अदृश्य रथ और घोड़ा सामने दिखाई देने लगे, लेकिन इस बार बीरबल तैयार था। उसने तुरंत अपने जादुई मंत्र का उच्चारण किया और रथ को अपने जादू के घेरे में ले लिया। रथ में बैठे व्यक्ति का चेहरा अब साफ दिखाई देने लगा। वो कोई और नहीं बल्कि अकबर का एक पुराना दुश्मन था, जो जादू की सहायता से अदृश्य होकर इस भूतिया खेल को चला रहा था। बीरबल ने उसे पकड़ लिया और उसकी सारी काली शक्तियों को निष्क्रिय कर दिया। जब बीरबल ने अकबर के पुराने दुश्मन को पकड़ा तो अकबर को राहत महसूस हुई। लेकिन यह कहानी यही समाप्त नहीं हुई। दरअसल अदृश्य रथ और घोड़े का रहस्य कहीं अधिक गहराई में छिपा था। बीरबल ने उस दुश्मन से कुछ सख्त सवाल किए, लेकिन उसने केवल इतना ही कहा, यह केवल शुरुआत है। इससे बड़ा खतरा आपके साम्राज्य पर मंडरा रहा है। दुश्मन के इन शब्दों ने बीरबल और अकबर को सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ ही दिनों बाद साम्राज्य के बाहरी क्षेत्रों से एक और अजीब घटना की खबरें आने लगी। ग्रामीणों ने शिकायत की कि रात में उनके पशु गायब हो रहे हैं, खेतों में अजीब आकृतियां बन रही हैं और जंगलों से अजीब रोशनी उठ रही है। यह सुनते ही अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह रहस्य और गहराता जा रहा है। हमें इसे जल्द से जल्द सुलझाना होगा। बीरबल ने अपनी बुद्धि से अनुमान लगाया कि इन घटनाओं के पीछे कोई बड़ा तांत्रिक या जादूगर हो सकता है। उसने दरबार में घोषणा की कि वो स्वयं इन घटनाओं की जांच करेगा। बीरबल ने जंगल के पास एक रात बिताने का निश्चय किया। उसने अपने साथ केवल एक मशाल, कुछ भोजन और अपने भरोसेमंद सैनिक लिए। जैसे ही रात हुई, जंगल का माहौल अजीब सा हो गया। हवा में एक रहस्यमय गंध थी और अचानक दूर से ड्रम की आवाज सुनाई देने लगी। बीरबल ने सैनिकों को सतर्क रहने को कहा। जंगल के बीचों बीच बीरबल को एक बड़ा सा गोल चबूतरा दिखा, जहां कोई जादुई रश्मियां उठ रही थी। वहां पर एक आदमी बैठा था, जिसके चारों ओर काले रंग की आग जल रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि तांत्रिक कालनेमी था, जो अदृश्य रथ और गायब होते जानवरों के पीछे का मास्टरमाइंड था। कालनेमी ने बीरबल को आते हुए देखा और जोर से हंसा। ओह, अकबर के सबसे चतुर दरबारी, तुमने मुझे ढूंढ लिया, लेकिन अब तुम्हें इसका मूल्य चुकाना होगा। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, कालनेमी, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? यह तुम्हें क्या हासिल करेगा? कालनेमी ने बताया कि वो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए तांत्रिक अनुष्ठान कर रहा है और उसे अदृश्य रथ और घोड़ों की जरूरत थी, ताकि वो अपनी आत्माओं को संसार में फैलाकर पूरी दुनिया पर राज कर सके। वो अकबर के साम्राज्य को अपने प्रयोग के लिए आदर्श स्थान मानता था। बीरबल ने कालनेमी से कहा, तुम्हारी शक्ति तो वास्तव में अद्भुत है, लेकिन क्या ये इतनी बड़ी है कि तुम अकबर जैसे महान सम्राट को हरा सको? कालनेमी ने यह सुनकर क्रोध से कहा, मैं किसी को भी हरा सकता हूं। अकबर तो मेरे लिए कुछ भी नहीं। बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने कालनेमी को उसकी ताकत को चुनौती दी और कहा, अगर तुम इतने शक्तिशाली हो तो मेरे साथ एक खेल खेलो। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम्हें यह जंगल और हमारा साम्राज्य छोड़कर हमेशा के लिए चले जाना होगा। कालनेमी ने चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन उसने सोचा कि यह सब एक चाल हो सकती है। उसने बीरबल से कहा, अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरे दास बनना होगा और मेरे लिए काम करना होगा। खेल की शुरुआत, जादुई पहेली। बीरबल ने कालनेमी के साथ एक खेल खेला। यह खेल पहेलियों और तंत्र मंत्र की एक लड़ाई थी। कालनेमी ने एक कठिन पहेली दी, मैं अदृश्य हूं, फिर भी मैं हर जगह हूं। मैं जीवन का हिस्सा हूं, लेकिन फिर भी मैं मृत्यु के करीब हूं। बताओ, मैं कौन हूं?
बीरबल ने बिना समय गवाए उत्तर दिया, हवा। कालनेमी दंग रह गया। उसने सोचा कि यह केवल एक संयोग हो सकता है। उसने एक और पहेली दी, मेरे पास न तो शरीर है न आकार, लेकिन मैं पहाड़ों को हिला सकता हूं और समुद्र को उबाल सकता हूं। मैं क्या हूं? बीरबल मुस्कुराए और उत्तर दिया, ध्वनि। अब कालनेमी चिंतित हो गया। उसने तीसरी और अंतिम पहेली दी, मैं बिना किसी और छोर के हूं। मैं समय से भी पुराना हूं। मुझे कोई नहीं देख सकता, फिर भी हर कोई मुझसे डरता है। मैं क्या हूं? बीरबल ने सोचा और उत्तर दिया, अंधकार। जब कालनेमी ने अपनी सभी पहेलियों के उत्तर सही ही दिए जाते देखे, तो वो बुरी तरह क्रोधित हो गया। उसने बीरबल को धमकाते हुए कहा, तुमने मेरे खेल में जीत तो हासिल कर ली है, लेकिन तुम मेरी शक्तियों की गहराई नहीं समझते। मैं तुम्हें इस खेल में विजेता मानने के लिए तैयार हूं, परंतु इससे तुम्हारी मुश्किलें खत्म नहीं होंगी। ये जंगल मेरा है और मैं इसका राजा हूं। बीरबल ने कालनेमी की बात पर ध्यान से विचार किया और एक नया खेल शुरू करने की योजना बनाई। उसने कालनेमी से कहा, तुम्हारी शक्तियां अद्वितीय है, लेकिन एक सच्चा राजा वही होता है जो अपने ज्ञान और विवेक से लोगों का दिल जीत सके। अगर तुम्हें अपनी शक्तियों पर इतना ही विश्वास है, तो क्यों ना हम ये साबित करें कि तुम्हारे पास शासन करने की योग्यता है या नहीं। कालनेमी, जो अपनी शक्तियों के घमंड में चूर था, तुरंत इस चुनौती को स्वीकार कर बैठा। कालनेमी ने अपने जंगल के रहस्यमय स्थानों को दिखाना शुरू किया। वो बीरबल को एक झरने के पास ले गया, जहां से अदृश्य रथ और घोड़े निकलते थे। उसने गर्व से कहा, यहां से मेरा हर जादुई खेल शुरू होता है। इस झरने में वो ताकत है जो आत्माओं को भौतिक रूप देती है। इसी की मदद से मैं अदृश्य रथ और घोड़ों को नियंत्रित करता हूं। बीरबल ने झरने का निरीक्षण किया और पाया कि झरने में बहने वाला पानी किसी तरह तांत्रिक मंत्रों से प्रभावित था। पानी में हल्का सा नीला हरा प्रकाश था, जो किसी रसायन का संकेत दे रहा था। बीरबल ने झरने के पानी का एक छोटा सा हिस्सा छिपाकर अपने पास रख लिया। कालनेमी ने आगे कहा, यह झरना मेरी शक्ति का केंद्र है। अगर इसे छेड़ने की कोशिश की तो तुम्हारे साम्राज्य का विनाश निश्चित है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी शक्ति की प्रशंसा करता हूं, लेकिन मैं एक और खेल खेलना चाहता हूं। अगर तुम इस खेल में हार गए, तो तुम्हें यह झरना और यह जंगल हमेशा के लिए छोड़ना होगा। बीरबल ने खेल की शर्त रखी, तुम्हारी शक्तियों का प्रमाण इस बात में है कि तुम लोगों की परेशानियों को हल कर सको। मैं कुछ ऐसे ग्रामीणों को लाऊंगा जिनकी समस्या को हल करना तुम्हारे लिए चुनौती होगी। अगर तुम सफल हो गए, तो मैं ये मान लूंगा कि तुम्हारे पास शासन करने की शक्ति है, लेकिन अगर तुम असफल हुए, तो तुम्हें यह जंगल छोड़ना होगा। कालनेमी ने इस शर्त को तुरंत स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह सोचता था कि उसकी तंत्र मंत्र की शक्तियां हर समस्या का समाधान कर सकती है। बीरबल ने पहले ग्रामीण की समस्या बताई। ग्रामीण ने कहा कि उसकी गायें रात को जंगल में चली जाती है और फिर कभी वापस नहीं लौटती। कालनेमी ने तुरंत एक मंत्र का उच्चारण किया और हवा में एक चमकीला गोला प्रकट किया। उसने गर्व से कहा, यह गोला तुम्हारी गायों को ढूंढ कर लाएगा। चमकीला गोला जंगल में गया और कुछ ही देर में गायों को वापस ले आया। ग्रामीण खुश हुआ, लेकिन बीरबल ने देखा कि गायें डरी और कमजोर थी। उसने गौर किया कि कालनेमी ने केवल अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया, लेकिन गायों को असली खतरे से बचाने का प्रयास नहीं किया। बीरबल ने कहा, तुमने समस्या का हल तो किया, लेकिन जड़ों को नहीं समझा। अगली चुनौती के लिए तैयार हो जाओ। दूसरे ग्रामीण ने बताया कि उनके खेतों में रहस्यमय आकृतियां बनती है, जिससे उनकी फसलें खराब हो जाती है। कालनेमी ने अपनी शक्तियों से खेतों की जांच की और कहा, यह कोई आत्मा है जो इन आकृतियों को बनाती है। मैं इसे रोक दूंगा। कालनेमी ने मंत्रों का प्रयोग किया और खेतों में हो रही गतिविधियों को बंद कर दिया, लेकिन बीरबल ने देखा कि कालनेमी ने केवल जादुई तरीके से आत्माओं को डराकर भगाया था। समस्या का वास्तविक कारण
गहरे जंगल में छिपे जंगली जानवर अभी भी वही थे। बीरबल ने कालनेमी से कहा, अभी तक तुमने केवल अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया है। जब कालनेमी को अकबर के आदेश पर साम्राज्य से बाहर निकाला गया तो ऐसा प्रतीत हुआ कि अब सब कुछ सामान्य हो गया है। ग्रामीणों ने राहत की सांस ली, जंगलों में जीवन वापस पटरी पर आने लगा और अदृश्य रथ तथा घोड़ों का रहस्य भी समाप्त हो गया। लेकिन यह शांति केवल एक भ्रम थी। कुछ ही हफ्तों के भीतर साम्राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों से अजीब और डरावनी घटनाओं की खबरें आने लगी। ग्रामीणों ने बताया कि रात में आसमान से नीले रंग की चमकदार रोशनी दिखाई देती है और उनके पशु और फसलें फिर से गायब होने लगी है। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने जंगलों में एक बड़े काले साए को घूमते हुए देखा है। अकबर को यह सुनकर चिंता हुई और उसने तुरंत बीरबल को बुलाया। अकबर ने कहा, बीरबल, मैंने सोचा था कि कालनेमी के जाने के बाद हमारे साम्राज्य में शांति लौट आएगी, लेकिन अब ये नई समस्या हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। मुझे डर है कि ये कोई और बड़ी साजिश है। बीरबल ने शांत मन से उत्तर दिया, जहां तक मुझे लगता है, कालनेमी के जाने के बाद भी उसकी छाया हमारे साम्राज्य पर मंडरा रही है। यह संभव है कि उसने अपने किसी शिष्य को हमारी परेशानियों का कारण बनने के लिए छोड़ दिया हो। हमें इस रहस्य को सुलझाने के लिए गहराई से जांच करनी होगी। बीरबल ने गांव का दौरा किया और उन स्थानों की जांच शुरू की जहां ये अजीब घटनाएं हो रही थी। एक दिन जंगल में घूमते हुए बीरबल ने एक चिन्ह देखा। यह वही तांत्रिक चिन्ह था जो उसने कालनेमी के झरने के पास देखा था। बीरबल ने समझ लिया कि इस नई समस्या के पीछे कोई और है जो कालनेमी से भी अधिक खतरनाक हो सकता है। ग्रामीणों ने बताया कि एक अजनबी व्यक्ति जो खुद को मायावी कहता है, रात के अंधेरे में झरने के पास देखा गया है। बीरबल ने झरने का दोबारा निरीक्षण करने का निर्णय लिया। इस बार झरने के पास का वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। पानी अब और भी अधिक चमकीला हो गया था और उसमें से नीली हरी रोशनी उठ रही थी। हवा में अजीब गंध थी, जैसे कोई जादुई रसायन जल रहा हो। रात के समय बीरबल ने अपने सैनिकों के साथ झरने के पास छिपकर मायावी की गतिविधियों पर नजर रखी। आधी रात को एक रहस्यमय व्यक्ति वहां आया। उसने लंबे काले कपड़े पहने हुए थे और उसके हाथ में एक चमकती हुई छड़ी थी। वो झरने के चारों ओर चक्कर लगाकर तांत्रिक मंत्रों का जाप करने लगा। धीरे धीरे झरने से एक बड़ा चमकीला गोला उठने लगा और उस गोले से कई छोटे छोटे चमकते साए बाहर निकलने लगे। मायावी जोर से हंसते हुए बोला, कालनेमी भले ही हार गया हो, लेकिन मैं उसकी शक्ति को इस संसार में वापस लाऊंगा। अकबर का साम्राज्य मेरी प्रयोगशाला बनेगा और मैं यहां से अपनी अंधकारमयी सेना बनाऊंगा। बीरबल ने यह सब सुन लिया और तुरंत समझ गया कि मायावी की योजना साम्राज्य को जादुई ताकतों से तबाह करने की है। बीरबल ने मायावी से सामना करने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने मायावी के सामने आकर कहा, तुम्हारी ये चालाकियां यहां नहीं चलेंगी। कालनेमी की तरह तुम्हें भी पराजित होना होगा। मायावी जोर से हंसा और बोला, तुम बीरबल हो, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, लेकिन याद रखो, मैं कालनेमी नहीं हूं। मेरी शक्तियां उससे कहीं अधिक घातक है। मायावी ने अपनी छड़ी हवा में घुमाई और एक बड़ा जादुई पिंजरा प्रकट हुआ, जिसने बीरबल और उसके सैनिकों को कैद कर लिया। पिंजरे के चारों ओर नीली हरी रोशनी थी, जो किसी भी इंसान को छूते ही बेहोश कर सकती थी। बीरबल ने अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए मायावी से कहा, तुम इतने शक्तिशाली हो, तो क्या तुम्हें अपनी शक्ति को साबित करने के लिए मुझे कैद करने की आवश्यकता है? एक सच्चा विजेता दूसरों को हराकर नहीं, बल्कि अपनी महानता से जीतता है। मायावी ने यह सुनकर पिंजरा हटा लिया और कहा, अच्छा, तो तुम मेरे खेल में शामिल होना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। अगर तुम मेरी 3 चुनौतियां पूरी कर सको, तो मैं ये जंगल और झरना छोड़कर चला जाऊंगा। लेकिन अगर तुम हार गए, तो तुम्हें और तुम्हारे साम्राज्य को मेरी दास्तां स्वीकार करनी होगी।
पहली चुनौती के लिए मायावी ने एक जादुई भूल भुलैया बनाई। उसने बीरबल से कहा, इस भूल भुलैया से बाहर निकलना असंभव है। अगर तुम इससे बाहर निकल आए तो मैं मान लूंगा कि तुम मुझसे जीत सकते हो। बीरबल ने अपनी चतुराई से भूल भुलैया का निरीक्षण किया। उसने देखा कि दीवारों पर तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे और उनके बीच कुछ खास संकेत छिपे थे। बीरबल ने अपनी स्मरण शक्ति और तर्क शक्ति का उपयोग करते हुए उन संकेतों को पहचाना और धीरे धीरे भूल भुलैया से बाहर निकल आया। मायावी दंग रह गया, लेकिन उसने कहा, यह केवल शुरुआत है। अगली चुनौती तुम्हारे लिए और कठिन होगी। मायावी ने दूसरी चुनौती में बीरबल को जादुई जीवों के झुंड के सामने खड़ा कर दिया। ये जीव तेज धार वाले दांतों और लाल आंखों वाले थे, जो हवा में तैरते हुए हमला कर सकते थे। बीरबल ने अपने साथ लाए हुए झरने के पानी का उपयोग किया, जिसे उसने पहले इकट्ठा किया था। जैसे ही पानी जादुई जीवों पर डाला गया, वे तुरंत गायब हो गए। बीरबल ने समझ लिया था कि झरने का पानी ही मायावी की सारी शक्तियों का स्रोत है। आखिरी चुनौती में मायावी ने बीरबल को एक जादुई आईने के सामने खड़ा कर दिया। उसने कहा, इस आईने में जो दिखेगा उससे बच पाना असंभव है। अगर तुम अपनी बुद्धिमानी से इसे जीत सके तो मैं हार मान लूंगा। आईने में बीरबल ने देखा कि उसमें उसका सबसे बड़ा डर दिखाई दे रहा था। अकबर का साम्राज्य जलकर राख हो गया है। लेकिन बीरबल ने शांत रहते हुए कहा, यह केवल एक भ्रम है। सच्चाई वही होती है जिसे हम अपने विवेक से स्वीकार करते हैं। बीरबल के इन शब्दों ने आईने की शक्ति को निष्क्रिय कर दिया। मायावी ने यह देखकर हार मान ली। बीरबल ने मायावी को हराने के बाद झरने की शक्ति को पूरी तरह नष्ट कर दिया। उसने झरने में जादुई रसायनों को निष्क्रिय करने वाले तत्व डालकर उसे सामान्य बना दिया। मायावी को अकबर के दरबार में लाया गया, जहां उसे कालनेमी की तरह ही देश निकाला दे दिया गया। मायावी की हार के साथ साम्राज्य में फिर से शांति लौट आई। झरना अब अपनी सामान्य अवस्था में था और जादुई घटनाएं धीरे धीरे समाप्त हो गई। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और साहस ने एक बार फिर हमारे साम्राज्य को विनाश से बचा लिया। मैं तुम्हारे योगदान को कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन ये जीत भी लंबे समय तक कायम नहीं रही। झरने को निष्क्रिय करने के बाद बीरबल ने पाया कि जंगल में अभी भी कुछ ऐसा है जो अदृश्य और खतरनाक है। झरने से निकलने वाली अजीब गंध तो खत्म हो गई थी, लेकिन जंगल में पक्षियों और जानवरों की आवाजें भी अचानक बंद हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल में एक अदृश्य डर मंडरा रहा हो। कुछ ही दिनों बाद जंगल से और भी विचित्र घटनाओं की खबरें आने लगी। ग्रामीणों ने बताया कि रात के समय जंगल से डरावनी चीखें सुनाई देती हैं। एक स्थानीय लकड़हारे ने दावा किया कि उसने जंगल के गहरे हिस्से में एक अजीब साया देखा है जो हवा में तैर रहा था। वो कहता था कि उसकी आंखें लाल थी और उसकी उपस्थिति से पेड़ झुलसने लगते थे। बीरबल ने महसूस किया कि ये समस्या मायावी या कालनेमी से भी बड़ी हो सकती है। उसने तुरंत अकबर को सूचना दी। अकबर ने कहा, बीरबल, ये तुम्हारे कौशल और ज्ञान की एक और परीक्षा होगी। हमें इस नई मुसीबत की जड़ तक पहुंचना होगा। ग्रामीणों के विवरणों को सुनने और जंगल की घटनाओं की जांच करने के बाद बीरबल ने पाया कि ये नया खतरा कालाशाह नामक एक पुरानी, भुला दी गई ताकत से जुड़ा हुआ था। ये एक प्राचीन तांत्रिक आत्मा थी जिसे कालनेमी के पूर्वजों ने जागृत किया था। कालाशाह तंत्र मंत्र की दुनिया का एक देवता माना जाता था, जिसने अपने अनुयायियों को अमरता का वरदान देने का वादा किया था। लेकिन बदले में उसने उन्हें अंधकार और मृत्यु के दास बना दिया। कालाशाह की वापसी का कारण। बीरबल ने पुरानी पुस्तकों और तांत्रिक शास्त्रों का अध्ययन किया। उसे पता चला कि झरने की शक्ति को निष्क्रिय करने के बाद उसकी शुद्ध तांत्रिक ऊर्जा जंगल के भीतर कहीं और फैल गई थी। ये ऊर्जा इतनी प्रबल थी
कि उसने कालाशा को पुनर्जीवित कर दिया। अब कालाशा इस ऊर्जा का उपयोग करके अपनी खोई हुई ताकत को वापस पाने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने एक गुप्त बैठक बुलाई और अकबर को बताया, महाराज, कालाशा केवल एक तांत्रिक आत्मा नहीं है, बल्कि ये उस ऊर्जा का अवतार है जिसे हमने झरने से मुक्त किया। इसे हराने के लिए हमें न केवल तंत्र मंत्र का ज्ञान चाहिए, बल्कि कुछ ऐसा भी चाहिए जो इसकी ऊर्जा को स्थायी रूप से समाप्त कर सके। कालाशा की पहली झलक। बीरबल ने एक टीम बनाई और जंगल के गहरे हिस्से की ओर रवाना हुआ। रात के समय जब पूरा जंगल सन्नाटे में था, अचानक चारों ओर हवा तेजी से चलने लगी। पेड़ झूमने लगे और एक गहरी, डरावनी आवाज गूंज उठी। तभी उन्होंने एक बड़े, धुएं जैसे आकार को देखा। उसकी आंखें लाल थी और उसकी उपस्थिति से जमीन हिलने लगी। कालाशा की आवाज गूंजी, मुझे किसी ने वर्षों तक छेड़ा नहीं था, लेकिन अब तुमने मुझे जगा दिया है। ये जंगल और इसका हर प्राणी मेरा है, और अब ये साम्राज्य भी मेरा होगा। बीरबल और उसकी टीम ने तुरंत पीछे हटने का फैसला किया। उसने समझ लिया कि यह सामना इतनी जल्दी संभव नहीं था। उन्हें बेहतर तैयारी करनी होगी। अकबर के दरबार में लौटकर बीरबल ने एक विशेष योजना बनाई। उसने शाही ग्रंथागार में कुछ ऐसे प्राचीन मंत्र और उपाय खोजे जिनसे कालाशा जैसी आत्माओं को नियंत्रित किया जा सकता था। एक प्राचीन शास्त्र में लिखा था कि कालाशा को हराने के लिए एक विशेष यज्ञ किया जाना चाहिए, जिसमें 5 दुर्लभ सामग्रियों की आवश्यकता थी। सूर्यकांता पत्थर, जो केवल हिमालय की ऊंचाइयों में पाया जाता है। चंद्रस्रोत जल, पूर्णिमा की रात का एक विशेष पानी जिसे जादुई झरने से निकाला जा सकता है। अमावस्या का ध्रुव भस्म, अमावस्या की रात को ध्रुव तारे की दिशा में जलाई गई लकड़ी की राख। नागवंशी रत्न, एक दुर्लभ रत्न जो नागलोक के मिथकीय राजा के मुकुट में होता है। अग्निशिखा फूल, जो केवल ज्वालामुखियों के आसपास उगता है। बीरबल ने अकबर को बताया, महाराज, हमें इन 5 सामग्रियों को एकत्र करना होगा। ये आसान नहीं होगा, लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते तो कालाशा को रोकना असंभव होगा। बीरबल और उसकी टीम ने सबसे पहले हिमालय की ओर प्रस्थान किया, जहां उन्हें सूर्यकांता पत्थर ढूंढना था। हिमालय की ठंडी हवाओं और खतरनाक चट्टानों के बीच उन्होंने एक प्राचीन गुफा का पता लगाया। गुफा के अंदर उन्हें चमकता हुआ पत्थर मिला, लेकिन पत्थर की रक्षा एक विशाल बर्फीले अजगर कर रहा था। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए अजगर को शांत किया और पत्थर हासिल किया। यह पहला कदम था, लेकिन सफर अभी लंबा था। नागवंशी रत्न पाने के लिए बीरबल ने एक प्राचीन मंदिर का रुख किया, जहां नागलोक का द्वार माना जाता था। वहां नागराज वासुकी की आत्मा ने उनका स्वागत किया। उसने चुनौती दी, अगर तुम मेरे 3 सवालों का उत्तर दे सके तो मैं तुम्हें ये रत्न दूंगा। बीरबल ने अपनी चतुराई और तर्क शक्ति का उपयोग करते हुए सभी सवालों का सही उत्तर दिया। नागराज ने प्रसन्न होकर उन्हें रत्न सौंप दिया। नागवंशी रत्न हासिल करने के बाद बीरबल और उसकी टीम ने चंद्रस्रोत जल प्राप्त करने की योजना बनाई। ये जल केवल पूर्णिमा की रात एक विशेष जादुई झरने से प्राप्त किया जा सकता था, जो गहरे जंगल में था। बीरबल और उसके साथी उस झरने तक पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें अदृश्य रक्षकों का सामना करना पड़ा। ये रक्षक झरने की रक्षा करने वाले जादुई प्राणी थे, जो केवल झरने के जल से बने थे। उन्हें हराने के लिए बीरबल ने झरने के चारों ओर बने तांत्रिक चिन्हों का निरीक्षण किया। वो समझ गए कि ये रक्षक झरने की ऊर्जा से संचालित है। बीरबल ने नागवंशी रत्न की चमक का उपयोग किया, जिससे रक्षकों की शक्ति क्षीण हो गई। अंततः उन्होंने झरने से चंद्रस्रोत जल इकट्ठा कर लिया। अमावस्या की रात को ध्रुव तारे की दिशा में जलाए गए विशेष लकड़ी की राख से ध्रुव भस्म तैयार किया जा सकता था। बीरबल ने एक पुराने तांत्रिक ग्रंथ में वर्णित पेड़ों को ढूंढा, जो इस प्रक्रिया के लिए उपयुक्त थे। टीम ने जंगल में इन पेड़ों का पता लगाया,
लेकिन उन्हें एक दुष्ट आत्मा का सामना करना पड़ा जो पेड़ों की रक्षा कर रही थी। बीरबल ने नागवंशी रत्न और चंद्र स्रोत जल का उपयोग कर आत्मा को शांत किया। अमावस्या की रात उन्होंने पेड़ों की लकड़ी से अग्नि प्रज्वलित की और भस्म तैयार की। अग्निशिखा फूल केवल सक्रिय ज्वालामुखियों के पास पाया जाता था। बीरबल और उसकी टीम ने उस स्थान तक पहुंचने के लिए खतरनाक रास्तों को पार किया। फूल तक पहुंचने पर उन्हें ज्वालामुखी के किनारे एक विशाल अग्नि से बने राक्षस का सामना करना पड़ा। राक्षस ने फूल की रक्षा करते हुए चुनौती दी, जो अग्नि की तपन सह सकता है वही इसे प्राप्त कर सकता है। बीरबल ने चंद्र स्रोत जल का उपयोग कर खुद को और अपनी टीम को अग्नि से बचाया। राक्षस ने उनका साहस देखकर फूल सौंप दिया। अब बीरबल के पास सभी 5 सामग्रियां थी। उन्होंने जंगल में कालाशा के प्रभाव को समाप्त करने के लिए एक विशाल यज्ञ आयोजित किया। यज्ञ के लिए उन्होंने जंगल के केंद्र में एक पवित्र स्थल बनाया। जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, जंगल में अंधकार फैलने लगा। कालाशा ने प्रकट होकर गरजते हुए कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैं इस दुनिया की सबसे प्राचीन शक्ति हूं। कालाशा ने अपनी जादुई शक्ति से यज्ञ को बाधित करने की कोशिश की। उसने चारों ओर अंधकार का जाल फैला दिया और बीरबल की टीम को अलग अलग दिशाओं में बांट दिया। लेकिन बीरबल पहले से ही इसके लिए तैयार थे। उन्होंने सूर्यकांता पत्थर का उपयोग कर कालाशा की छाया को खत्म करना शुरू किया। जब कालाशा कमजोर हुआ तो बीरबल ने चंद्र स्रोत जल को यज्ञ की अग्नि में डाला। इससे एक चमकदार प्रकाश फैला जिसने कालाशा को और कमजोर कर दिया। आखिरी झटका देने के लिए बीरबल ने नागवंशी रत्न, ध्रुव भस्म और अग्निशिखा फूल को यज्ञ की अग्नि में अर्पित किया। इससे एक प्रचंड ऊर्जा निकली जिसने कालाशा को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। कालाशा के विनाश के बाद जंगल फिर से जीवंत हो गया। पक्षियों की चहचहाहट और जानवरों की हलचल वापस आ गई। अकबर ने बीरबल को शाही सम्मान देते हुए कहा, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से साम्राज्य को बचा लिया। ये इतिहास में दर्ज होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, हर अंधकार को समाप्त करने के लिए केवल साहस ही नहीं बल्कि सही ज्ञान और धैर्य भी चाहिए। इसके बाद झरने को एक पवित्र स्थल घोषित कर दिया गया और वहां किसी भी तांत्रिक गतिविधि को प्रतिबंधित कर दिया गया। साम्राज्य में फिर से शांति लौट आई और बीरबल की इस विजय की गाथा सदियों तक सुनाई जाती रही। अंत। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में हमसे साझा करें। इस तरह की मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।